हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स ट्यूशन क्लास एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम सारी सीबीएसई की जो 6th क्लास की साइंस है वो आज हम पढ़ेंगे और इसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुकी हूँ। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे और ये कंटिन्यूटी में एवरी डे आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हुए मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन जो हो, उनके मॉक टेस्ट हो, उनकी डिटेल हमें समझाई जाए कि हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है, हर एक चैप्टर आपको अच्छे से समझना है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सब इस वीडियो से अपने घर बैठे सारा जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आगे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप एक बारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए ताकि सभी अपने घर बैठे इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। ओके। सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं आपको एक बारी बता देना चाहती हूँ। हमारा फॉर्मेट रहेगा कि सबसे पहले हम चैप्टर्स को रीड करेंगे, उनमें से जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उनको मैं हाईलाइट करूँगी, जिसको आप दोबारा से मैं उनका मतलब समझाऊँगी कि इसका मतलब है क्या, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, जो इनकी जो साइंटिफिक टर्म्स हैं हम उनका मतलब सीखेंगे। और एंड पे जब हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, इसके एंड पे हम एक सिंगल पेज पे इसकी रिवीजन करेंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर हमारी जैसे हम 3 स्टेप टेक्निक फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे कि हमने पढ़ा क्या, इसके बाद हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें उनका मतलब समझ आ रहा है, हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। और लास्ट पे क्या होता है, रिवीजन। अगर हमने जो पढ़ा है उसको हम रिकॉल करेंगे अपने माइंड में कि हाँ हमने ये पढ़ा, इसका ये मतलब है, तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू रिटेन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, इनके जो साइंटिफिक वर्ड्स जो हमारे आएंगे उनको हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, और लास्ट पे वीडियो के एंड पे हम उसको रिकॉल करेंगे एक सिंगल शीट पे कि हमने उस क्या क्या आज पढ़ा और क्या क्या नहीं। तो ओके। हाँ, और अगर जो आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दीजिए, हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे आपके लिए। तो यही है कि हमारा ये कि हम स्टूडेंट्स का एक सपोर्ट बन के रहें, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसका सल्यूशन निकालें। सो वी आर हेयर फॉर अस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस फर्स्ट चैप्टर। ओके। As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and ask questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject called This is Science. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर जो मान लो साइंस है, साइंस हमारे जो एवरीडे लाइफ है वहाँ पे हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, साइंस हमारे कैसे हम साइंस के साथ डील करते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। मेनली साइंस क्या है, थिंक करना, ये चीज़ क्यों हो रही है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ क्यों हो रही है। आफ्टर ऑब्जर्व, ये चीज़ें ऑब्जर्व करना कि ये चीज़ हुई तो है, ठीक है हमने सोचा, पर ये चीज़ क्यों हुई। इसके बाद उसको समझना कि हाँ इसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है। दीज आर ऑल द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखो आपने सभी ने न्यूटन्स का नाम सुना होगा, न्यूटन दैट ग्रेट साइंटिस्ट। वो एक क्या था, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्या हुआ, ये एक पेड़ है और यहाँ पे एप्पल लगे हुए थे और वो यहाँ बैठे था न्यूटन, इसके ऊपर ही एप्पल गिरा। इसने सोचा कि एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बाकी जो और भी लोग हैं पेड़ के नीचे तो वो भी बैठे थे, कितने कितने बारी बैठे होंगे, सोए भी होंगे। आखिर ये क्वेश्चन बाकी लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया, वाई। इसको बोलते हैं साइंस, कि सबसे पहले सोचो, थिंक करो कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई,
इसके बाद न्यूटन ने क्या करा, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा कि हाँ ये आखिर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही, उसने उसको ऑब्ज़र्व करा। इसके बाद उस चीज़ को समझा कि एक ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है विच वर्क्स इन अवर सराउंडिंग्स, जो चीज़ क्या है सभी चीज़ों को अपने नीचे खींचती है, डाउनवर्ड खींचती है। इसीलिए अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो ये साइंस का क्या मतलब है, हमने क्या पढ़ा कि साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसके बाद think of it as a big adventure. We ask questions about exploring the world and try to understand how these things work. तो साइंस को हम क्या बोल सकते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ क्रियोसिटी, कि जिस बंदे को क्रियोसिटी है वही क्या करेगा, सोचेगा। अगर किसी बंदे को क्रियोसिटी नहीं है तो वो क्या सोचेगा। तो साइंस से सबसे पहले, साइंस किसके साथ रिलेटेड है, क्रियोसिटी के साथ। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? Or watch a flower bloom and wondered how it is known when it to happen? ये सारी चीज़ें जो अभी हमारे नेचर में हो रही हैं, साइंस क्या है कि इसको सोचो कि क्यों हुई कोई भी चीज़। So there are just a few of many mysteries that science helps us to unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. डेप्थ ओशन की क्यों ज़्यादा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, इट इज़ ऑल अबाउट साइंस। जैसे एक जगह है जो डेजर्ट है और सेम जगह है वो कोस्ट है। वाई? बिकॉज दिस इज़ साइंस। दिस इज़ ऐसे नहीं है कि भगवान ने कर दिया कि राजस्थान में डेजर्ट्स होंगे और गोवा में बीचेस होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो क्या है उसके पीछे लॉजिक, क्या है कि वाई राजस्थान हैज़ अ डेजर्ट एंड गोवा हैव अ बीचेस, वाई। सो इसके पीछे लॉजिक है। जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारा जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ कहीं हमारा क्या है, डेजर्ट। और कोस्ट कहाँ पे हमारी, यहाँ पे गोवा बीच, हम सभी जाते हैं ना गोवा बीच। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कोस्ट। यहाँ डेजर्ट क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे हिल्स हैं। कौन सी हिल्स, अरावली। सभी ने सुना है अरावली के बारे में, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स क्या करती हैं, जो भी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से बारिश होती है, जो वो हमारी जो क्या कहते हैं वाटर कैरिंग विंड्स हैं, इवेपोरेशन वाले विंड्स हैं, वो क्या करती हैं अराव, जैसे मान लो ये हमारे क्या है, माउंटेन्स हैं, जो हवाएं हैं वो ऐसे सीधा चली जाती हैं। और राजस्थान कहाँ है, बैक साइड, तो वहाँ पे बारिश हो नहीं पाती है। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको अगर अच्छे तरीके से समझाऊं, सपोज करो कि ओके, सपोज दिस इज़ राजस्थान और अरावली और हवाएं ऐसे आ रही हैं, दिस इज़ अरावली हिल्स। तो हवाएं क्या करेंगी, यहाँ से होके ऐसे जाएंगी अरावली हिल्स के ऊपर से होके, और जो राजस्थान है हमारा वो क्या रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। और अगर वहाँ पे विंड्स ही नहीं आएंगी तो बारिश कहाँ से होगी, बारिश तो होएगी नहीं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ पे क्या होते हैं, डेजर्ट्स फॉर्म करते हैं। एक बारी दोबारा से देख लेते हैं, ये राजस्थान है और ये क्या है, हमारी अरावली हिल्स। जो हवाएं ऐसे आती हैं वो इसके साथ क्या करती हैं, कोलैप्स करती हैं, कोलैप्स करके ऊपर से होके जाती हैं। राजस्थान को हवा मिलती ही नहीं है तो वो इवेपोरेशन कैसे होएगी सॉरी। तो अगर इवेपोरेशन नहीं होएगी तो वहाँ पे सूखा आ जाएगा, इसीलिए जो राजस्थान है वहाँ पे डेजर्ट्स हैं। पर ये भी तो चीज़ किसी ने सोची होएगी ना, मतलब इसके पीछे कोई साइंस है जो काम कर रही है। सेम एज कि वाई गोवा के ऊपर कोस्ट क्यों है, हमारे पंजाब में कोस्ट नहीं है, हमारे हरियाणा में कोस्ट नहीं है, तो इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है। सो दिस इज़ अवर इंडिया। सो ये हमारे बीचेस हैं, यहाँ पे टाइड्स आती हैं, दिस इज़ अरेबियन सी। ये क्या है हमारा,
दिस इज अरेबियन सी। तो यहाँ पे हाई टाइड्स भी होंगी, लो टाइड्स भी होंगी, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे कोस्ट फॉर्म होते हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे पानी होता है वहाँ पे हमारे टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, उनकी वजह से हमारे यहाँ पे कोस्ट फॉर्म होती है। वो टाइड्स यहाँ राजस्थान में तो नहीं आ सकती, इसलिए वहाँ राजस्थान में क्या है, ड्राई। और यहाँ पे टाइड्स आती हैं तो यहाँ क्या है, हमारा कोस्ट। तो इसके ये मैंने क्यों सोचा, मैंने नहीं सोचा, ये साइंटिस्ट ने सोचा कि वाई यहाँ पे डेजर्ट है और वहाँ पे कोस्ट है, ये क्यों है हमारा, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं वो सोचने पे पता चली उनको, ये यहाँ के हैबिटेट का इतना फ़र्क क्यों है। उसी तरीके से कि फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट हैपन्स इन द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ऑफन हैव कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। Science is like a giant and unending jigsaw puzzle. Every new discovery we make adds another pieces to that puzzle. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to how what can discover since every new pieces of knowledge. वही है, अगर मान लो जो इंसान है जो कोस्ट के अराउंड रह रहे हैं, उनका खाना पीना अलग होएगा, वो मांस मछली ज़्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि कोस्ट से जो फ़िश है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, पर वो डिज़र्ट में तो अवेलेबल नहीं होती ना। तो वहाँ के जो बंदे हैं वो वहाँ का कुछ खाएंगे जो डेजर्ट में या फिर वहाँ के हैबिटेट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जो फूड्स हैं, फूड्स भी क्या कैसे डिपेंड करते हैं हमारे हैबिटेट पे, कि हम कहाँ रह रहे हैं। ये भी चीज़ किसी ने डिस्कवर करी, किसी ने सोची। ओके, we'll start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life, and it has an environment that we must protect. There is an amazing variety of life on Earth. Plants and animals have managed to survive and thrive in different regions of this planet. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. ये किसी ने क्या करी हैं, चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं। अगर ऑब्ज़र्व करी हैं तभी ये साइंस में कन्वर्ट हुआ है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड टू फूड टू ईट, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. Across the country we have different cuisines. अच्छा बेटा, आप बताओ अपने अपने कमेंट्स टाइप करके कि आपकी फेवरेट कुजीन कौन सी है। भाई मेरी तो इंडियन कुजीन है, आई लव इंडियन फूड्स। आप भी अपने कमेंट करके बताओ, जो भी है जो इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, पहली बात तो वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फेवरेट कुजीन्स को नीचे टाइप करो कि हमारी भाई फेवरेट कुजीन ये है मैम, ये है मेरी, ये है। ओके चलो, जो फूड्स हैं वो भी क्या है, हमारे अलग अलग होते हैं। Along with food, we need water to survive, and water is such a delightful substance. Have you ever jumped in a puddle when it rains? Do you ever wonder why and how it rains? अभी ये पूछेगा, एक हमारा एक नया फिनोमिना है कि भाई टिप 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 बारिश क्यों होती है। ये भी कि देखो, बारिश तो पहले भी होती थी, पर किसी जो साइंटिस्ट थे या फिर कोई ऐसा पर्सन था जिसने ये चीज़ सोची। दिस इज साइंस। साइंस क्या है, थिंक करना कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, इसके बाद उसको फाइंड करना कि इसका पीछे रीज़न क्या है। जो बंदा इस चीज़ को कर लेता है उसको हम बोल देते हैं कि ये साइंटिस्ट है, इसने कोई चीज़ क्या करी है, इन्वेंट करी है। तो बारिश का रीज़न, अच्छा मेरे को बताओ बारिश कैसे होती है। सबसे पहले मान लो ग्राउंड बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हीट अप हो गया, गर्म हो गया, तो यहाँ जो सारी एयर होएगी वो भी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। और जो चीज़ गर्म हो जाती है वो क्या होती है, लाइट वेट हो जाता है उसका, तो वो चीज़ क्या करती है, ऊपर जाती है। तो यहाँ जो एयर थी वो क्या हो गई, ऊपर चली गई। ऊपर क्या है, बादल। बादलों ने क्या करा, इस जो एयर थी वो जो ग्राउंड के साथ थी वो ऊपर गई थी, उसको क्या करा, उसने कोल्ड कर दिया। अभी हवा क्या हो गई, कोल्ड हो गई। अगर कोल्ड होएगी तो उसमें क्या बनेंगे, वेपर्स, और वेपर से क्या होएगी, बारिश।
तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेन, कि रेन कैसे होती है। रेन कैसे होती है, जो ग्राउंड होता है हमारा, ग्राउंड के ऊपर जो एयर होती है, एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि अगर सारा दिन जो सन है, सन की वजह से ग्राउंड गर्म होएगा, तो उसकी जो आसपास की एयर होएगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर उठती है, क्योंकि वो लाइट हो गई। लाइट चीज़ ऊपर उठ के क्या बनाएगी, वेपर्स बनाएगी, और वेपर्स की वजह से क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, क्योंकि वो वेपर्स है ठंडे हो गए, वहाँ पे कॉन्डेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा, आप जो आगे पढ़ोगे। ओके, हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल। ओके, तो आपको समझ आया कि जो हमारे रेन है वो कैसे होती है। सबसे पहले एयर गर्म हुई, ऊपर गई, ठंडी हुई, कॉन्डेंसेशन प्रोसेस हुआ और वेपर्स बने, इसलिए हमारे रेन आएगी। इसके बाद then again there are so many different things around us, the paper on right, the metal key, plastic ruler, rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk and so many other things. So ये किस चीज़ से बनी है, इनका मटेरियल क्या है, हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे, these are all the power of thinking, कि ये चीज़ कैसे हो रही है। Okay, now we'll start. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book, but why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond. जैसे हमने इन्वायरमेंट तो डिस्कस कर लिया भाई, हमारे इन्वायरमेंट में रेन हो रही है, वाई डेजर्ट्स, वाई कोस्ट, चलो ये चीज़ें तो ठीक है, पर बाहर भी तो कुछ हो रहा होगा ना, दैट वी हैव टू एक्सप्लोर। सन, मून, स्काई, स्टार स्काई कर रहे हैं, सन क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, वाई स्टार्स ब्लिंकिंग, वाई सनशाइन, वाई मून ऑलवेज अपीयर एट नाइट, हमें मून रात में ही क्यों दिखता है, दिन क्यों नहीं दिखता। ये सारी चीज़ें भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोची होंगी, और अगर सोची हैं तो यहाँ पे भी साइंस जो है वो वर्क कर रही है। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed. We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर ये तो है, ये चैप्टर में ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स तो कुछ नहीं है, पर ये चैप्टर ये चीज़ हमारे माइंड में ज़रूर कर रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, अगर हम उसको सोचना स्टार्ट कर दें कि कोई ये चीज़ है, ये क्यों हो रही है, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर ने हमारी हेल्प करी है टू मेक आवर मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग, टू मेक आवर थिंकिंग पावर स्ट्रांग. So, even though you may not realize that you have already been finding answers to many questions, suppose your pen stop writing. What would you do? You would ask yourself question कि why did my pen stop writing? You might guess the ink is finished. So this is also a science. You would check ink सच्ची में finish हुई है या क्या हुआ. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose the ink was not finished and now what would do? You would make another guess. Perhaps the ink might not have dried up. मतलब जो इंक है वो सूख गई होगी. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि हमने कोई चीज़ देखी, उस पर गैस लगाया कि भाई ये चीज़ है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्यूरियोसिटी है हमारी. अगर वो चीज़ उसी लिए हो रही है या फिर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो उसको साबित कर रहे हैं कि हाँ इस चीज़ के पीछे ये चीज़ काम कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ इसीलिए हो रही है. तो वहाँ पे हम अपना माइंड लगा रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ आ रही है. और ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे साइंटिफिक मेथड की, कि साइंटिफिक मेथड इज़ बेसिकली अ थिंकिंग पावर. Okay, now scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has not spilled out the cooker. ये चीज़ें क्यों हो रही हैं. साइकिल रिपेयर वाली एग्जांपल आ जाएगी कि साइकिल जो है रिपेयर कर रहा है पर्सन, वो क्यों कर रहा है, इज इट लाइक फ्लैट और नॉट. उसके जो टायर हैं उसमें से हवा लीक क्यों हो रही है, वो साइकिल दौड़ क्यों रहा है. इट इज़ ऑल द अबाउट ऑफ थिंकिंग कि वो चीज़ें जो है हमारे सराउंडिंग्स में कैसे अकरेंस कर रही हैं वो चीज़ें.
इसके बाद सेम चीज़ आ जाती है, दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स टू सम एक्सटेंट लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ बिगर प्रॉब्लम्स and solving more mysteries of the universe and will be able to learn science well. The first and the foremost thing is curiosity. Scientific ability हमारे माइंड में कैसे डेवलप होगी अगर हम कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे. आखिर कुकर की सीटी क्यों ऊपर है, वाई द फैन इज ऑलवेज रिवॉल्विंग, जो पैडल हैं पैडल से हमारी साइकिल क्यों चलती है, उसमें चेन की क्या ज़रूरत है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, हम लिख कैसे पा रहे हैं, पेन में ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी ये चीज़ें हमारे लिखने में हेल्प कर रही है. तो इट इज़ ऑल अबाउट क्या है, क्यूरियोसिटी. तो अगर हमने साइंटिफिक तरीके से सोचना है तो उसके लिए हम एक साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ रैशनैलिटी. रैशनैलिटी बेटा क्या होती है रैशनैलिटी? रैशनैलिटी इज अ टर्म यूज्ड फॉर साइंटिफिक लैंग्वेज कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं. रैशनैलिटी इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन मार्क कि वाई दिस थिंग हैपन. और अगर हम ये चीज़ें सोचने लग जाएं तो इससे हम कहते हैं कि वी आर थिंकिंग लाइक साइंटिफिक मेथड्स, वी अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स. तो यहाँ पे इन्होंने ये चैप्टर को कंक्लूड करा है कि मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. हमने पीछे पढ़ा ना कि ये चीज़ें जो रेन है वो क्यों हो रही है, ये बच्चे इंजॉय तो कर रहे हैं, पर सपोज करो कि इनमें से कोई बच्चा पूछे भाई रेन हो क्यों रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये क्या होएगा, ये बच्चा हम बोलेंगे ये जो बच्चा है इसकी जो माइंड की थिंकिंग पावर है इज़ जस्ट लाइक रैशनली सोच रहा है कोई भी चीज़ें. So enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्यों होती हैं, हम क्यों सोचते हैं, because we have rationality. अगर आपका कोई भी फ्रेंड ये चीज़ें सोचने लगे तो आप क्या बोलोगे कि जो मेरा भाई है या मेरा फ्रेंड है उसमें क्या है, रैशनल कंसेप्ट्स हैं, वो रैशनल थिंकिंग कर रहा है, वो रैशनल तरीके से सोच रहा है. तो इट इज़ ऑल अबाउट रैशनैलिटी. सो हमने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा कि साइंस क्या होती है. साइंस जो है वो ज्योग्राफी वाइज कैसे करती है कि कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ डेजर्ट्स हैं, कहाँ कोस्ट है. अगर हम अपने इन्वायरमेंट से बाहर निकलें तो हम ये भी देखते हैं कि अंडर द ओशियन क्या है, गैलेक्सी में क्या है. और अगर बाहर निकले तो हम ये सोच सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैटरपिलर क्या होता है, हमारे जो फूड्स हैं फूड्स की वैरायटी अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट कैसे है, जो रेन है वो क्यों हो रही है. ये सारी, ये तो वैसे बहुत एग्जांपल्स हैं पर हम आपको बेसिक एग्जांपल्स इस चैप्टर में बताई गई हैं जो पूछा जा सकता है पेपर में कि ये सारी चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं. मैंने आपको हर एक का आंसर बता दिया कि वो जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं. ये आप पे डिपेंड है कि आप जो मेरी बातें सुनते हो वो अपने नोट्स में लिखते हो या नहीं लिखते. इसके बाद हमने देखा कि जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है. इसके बाद हमने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि पेन है, पेन की इंक ख़त्म हो गई, हमने थोड़ी सी वो लगानी शुरू कर दी कि हाँ गैस लगानी शुरू कर दी कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स. इसके बाद हम जैसे किचन में हमारी मॉम काम करती है वो सोचते हैं कि कुकर की सीटी कैसे बज रही है, बाईसाइकिल पंचर कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें आ गई. इसके बाद जो बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं. ये सारी चीज़ें स्कूल में क्यों सिखाई जाती हैं, ताकि जो बच्चे के जो माइंड सेट है वो बचपन से ही ऐसे डेवलप हो सके कि वो साइंटिफिकली सोचना शुरू करे कि जो हमारी नेचर में चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं. अगर कोई बच्चा ऐसे सोचने स्टार्ट कर देता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, वही आगे जाके सफल बनता है. नहीं तो क्रैमिंग तो ऑलमोस्ट बच्चे आजकल कर ही रहे हैं. आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी वो मिस करी होगी. इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो मैं लिंक आपको पेस्ट कर दूँगी, उसमें आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं. क्योंकि अगर हमारे पास जो नोट्स होते हैं तो वो हमारी हेल्प हो जाती है कि हम उस चैप्टर को विद इन 1 मिनट, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 1 आवर उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाएँ.
ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस चाहिए जिसमें हम अपना चैप्टर अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएँ, अपनी छोटी से छोटी क्वेरीज़ को दूर कर पाएँ, हमारे चैनल में बने रहिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें, ताकि बहुत सारे लोग अपनी जो स्टडी है वो इफ़ेक्टिवल मैनर से वो चीज़ें स्टार्ट कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर सेकंड के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।